महाराष्ट्र में नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र की सियासत में एक भूचाल सा आ गया है और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने नवाब मलिक को गिरफ्तार किया है और जिसके बाद अब मीटिंगों का दौर शुरू हो रहा है। शरद पवार ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। इसके अलावा मरकजी जांच एजेंसियां बीजेपी के हथियार हैं। शिवसेना का भी बयान इस पर आया है। बीजेपी ने नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग कर दी है और इस बीच नवाब मलिक ने गिरफ्तारी के वक्त कहा कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। तो नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद लगातार महाराष्ट्र की सियासत में काफी उथल पुथल देखा जा रहा है। गिरफ्तारी के वक्त क्या कुछ नवाब मलिक ने कहा था, हम आपको सुनवाते हैं। लेकिन डरेंगे नहीं, जीतेंगे और लेकिन डरेंगे नहीं, जीतेंगे और मेरी व्यक्तिगत जो राय है वो ये है कि राजनीति इतने नीचे स्तर पर जा सकती है, ये बड़ी ही निराशजनक और गलत बात है। मैं तो कहूंगा ये नगर पालिका, महानगर पालिका के स्तर पर जो होता है उससे भी बदतर होकर, उससे भी नीचे स्तर पर राजनीति का स्तर गिर गया है। पूरे देश में या महाराष्ट्र में जो भी आज चीजें दिखाई दे रही है वो उचित नहीं है। डेमोक्रेसी में विरोध करना, विरोध होना, अपने अपने विचार अलग तरीके से वहां रखना, यहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, पर उसका वो छोड़कर कोर्ट कचहरी, वो छोड़कर पुलिस स्टेशन, वो छोड़कर केंद्रीय एजेंसीज, इसके द्वारा जो भी हो रहा है। नवाब मलिक की गिरफ्तारी ये सही दिशा में उठाया गया सही कदम है। नवाब मलिक के और दाऊद के सिंडिकेट के साथ क्या रिश्ते हैं ये अभी पूरी तरह से उजागर हो जाएगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो ये देशद्रोही चेहरा है वो पूरी तरह से बेनकाब होगा और इसके लिए आज के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के इस कार्रवाई का मैं स्वागत करता हूं। डी कंपनी से संबंध रखने वाले आतंकियों से, जिनको मुंबई ब्लास्ट में सजा भी मिली है, उनसे खरीदी थी। जब ये सारे सबूत सामने आए तो नवाब मलिक जैसे ऐसे मंत्री का इस्तीफा लेने के बदले आज शिवसेना और कांग्रेस पार्टी उनके बचाव में उतर रही है और उन्हें हीरो बना रही है। क्या हो चुका है शिवसेना को? ये वही लोग थे जिन्होंने मुंबई में ब्लास्ट करके हमारे नागरिकों की जान ली, जिनका संपर्क पाकिस्तानी आतंकवाद से है। आज ऐसे व्यक्ति जिनकी बिजनेस डीलिंग्स ऐसे आतंकियों के साथ थी, डी कंपनी के लोगों के साथ थी, उसका इस्तीफा मांगने के बदले, उस पर कार्रवाई करने के बदले शिवसेना और कांग्रेस पार्टी उसके बचाव में उतरती है और कहती है कि ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई है। यदि ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई है तो इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, परंतु आज यही बहाना बनाया गया और अनिल देशमुख जो गृह मंत्री भी थे उनके लिए भी इसी प्रकार से महाविकास अघाड़ी के नेता बचाव में आए थे। पर जो भी आरोप अनिल देशमुख पर लगे थे वो आज सही साबित हो रहे हैं, क्योंकि कोर्ट ने भी उन्हें रिलीफ नहीं दिया है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, कहा जा रहा है, जराये के हवाले से खबर आ रही कि नवाब मलिक को सेशन कोर्ट लाया गया है जहां पर इस मामले की शुरुआती सुनवाई होगी। सर्वेश तिवारी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, इस वक्त खबर मिल रही है कि नवाब मलिक को सेशन कोर्ट लेकर जाया गया है। ईडी नवाब मलिक को सेशन कोर्ट लेकर पहुंची है और अमित भी हमारे नुमाइंदे लगातार मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, इस वक्त का अपडेट है कि नवाब मलिक को सेशन कोर्ट में पेश किया गया है। देखिए, निश्चित तौर पे उन्हें पहले मेडिकल कराया गया और मेडिकल में जो है वो बिल्कुल फिट पाया गया, इससे उन्हें जो है सेशन कोर्ट लाया गया है। कुछ ही देर में जो है सेशन कोर्ट के अंदर उन्हें पेश किया जाएगा और इस समय ईडी की ये मांग है कि कम से कम 7 दिन के रिमांड जो उन्हें दी जाए ताकि आगे की इन्वेस्टिगेशन जो जा सके।
अंडरवर्ल्ड से लिंक जो है सामने आ रहा है कि जो जमीन उन्होंने 2000 पे खरीदी वो 93 ब्लास्ट के आरोपी खरीदी गई थे। उस आरोपी का लिंक सीधा दाऊद इब्राहिम से था और जिस तरह से दाऊद इब्राहिम के काले कारनामों को लेकर अभी कुछ ही देर पहले एनआईए ने एक एफआईआर दर्ज की, उसके बाद ईडी ने भी एफआईआर दर्ज किया। उसी एफआईआर के मामले में जो है मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो है इकबाल कासकर जो दाऊद इब्राहिम का भाई है, जो पहले थाने कोर्ट में से उसे अपनी कस्टडी में लिया गया, उसकी गिरफ्तारी दिखाई गई और उससे पूछताछ में जो है नवाब मलिक का नाम सामने आया। क्योंकि वो ऐसा ईडी का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, वो इन्वेस्टिगेशन में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए उनकी गिरफ्तारी जो है वो सामने आई है। तो अभी सेशन कोर्ट लाया गया, जो हमारे सूत्र बता रहे कि ईडी जो है मजबूत तथ्यों को लेकर लगभग 7 दिन की रिमांड की मांग करेगी ताकि इस मामले में और भी चीजें सामने आ जाए। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। इससे पहले महाविकास आघाड़ी के सरकार के मंत्री और एनसीपी के दिग्गज नेता जो पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, उनकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद जिस तरह से नवाब मलिक गिरफ्तारी हुई, कहीं न कहीं महाविकास आघाड़ी सरकार जो पूरी तरीके से बौखला चुकी है और तीनों ही पक्ष जो महाविकास आघाड़ी सरकार में है वो इसे एक तरह का जो है गुस्सा बता रहे हैं कि बीजेपी जो है बदले की राजनीति कर रही है, क्योंकि नवाब मलिक लगातार बीजेपी के नेताओं को, समीर वानखेड़े को, तो सबको एक्सपोज कर रहे थे और कहीं न कहीं सबका लिंक बीजेपी से था। इससे बीजेपी जो है केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। प्रियंका चतुर्वेदी की बात करें, संजय राउत की बात करें, अनिल देशमुख जो पहले से ही बंद है और गृह मंत्री जो है, जो अभी के गृह मंत्री उनकी बात करें तो सब एक ही बयान दे रहे हैं। शरद पवार ने भी यही कह रहे हैं कि मेरे पीछे भी ईडी को रखा गया, तो कहीं न कहीं ईडी का यानी केंद्रीय जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए राजनीति तेज हो चुकी है। अब कोर्ट के अंदर लाए गए नवाब मलिक को पेश करके 7 दिन की रिमांड की मांग की जाएगी। देखना यह होगा कि आखिरकार माननीय न्यायालय जो है इस पूरे मामले में क्या कुछ जो है आगे ऑर्डर देता है। बिल्कुल अमित, आप नजर बनाए रखिए, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। तो नवाब मलिक को सेशन कोर्ट लाया गया है, जहां पर जराये के हवाले से खबर मिल रही कि ईडी 7 दिनों का रिमांड मांग सकती है नवाब मलिक का। तो अब देखना यह बहुत अहम होगा कि सेशन कोर्ट में जो सुनवाई होगी इसमें क्या कुछ होता है। बीजेपी तर्जुमान यासिर जिलानी साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यासिर जिलानी साहब, नवाब मलिक की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं कि एक तरफ यूपी चुनाव है, यूपी चुनाव का चौथे मरहले के तहत वोट डाले जा रहे हैं और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में ईडी की एक कार्रवाई, लगातार अपोजिशन ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि अपोजिशन देशमुख साहब के टाइम भी यही बातें कह रहा था। पूरा प्रोसीजर जो है उसको कंप्लीट करने के बाद जब पूछताछ में उन्होंने सहयोग नहीं किया है नवाब मलिक ने, तो उनकी गिरफ्तारी हुई है। और आप देखिए कि जो सूत्रों के हवाले से खबर है और जो आरोप उन पे लगाए गए हैं उनमें वो डायरेक्ट अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ उनके कनेक्शन के तार जोड़ रहे हैं। उन्होंने जो जमीन खरीदी है वो वहां पे जो पैसे का लेन देन हुआ है उसमें अंडरवर्ल्ड के तार जोड़ रहे हैं। तो आप जब इन सारी चीजों में इस तरीके से मुलविस हैं तो आपको तो जेल जाना ही होगा। ये सिंपल सी बात है। राजनीतिक तौर पे अब लोगों को, उनकी पार्टी को ये लग रहा है कि उनको बचाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अगर आप पाक साफ हैं, आपके दामनदार नहीं है, तो आप पूछताछ में सहयोग करते। आप पूछताछ में पहले जब आपको नोटिस देके बुलाया गया था तो आप जाते और पूछताछ में सहयोग करते रहते। लेकिन आज जब तीसरी या चौथी बार कॉल हुई है तब आज इन्हें जाना पड़ा। और जब 3 दिन पहले जिस आदमी का नाम मैंने पहले वक्तव्य में लिया है उसने डायरेक्ट, जो मेरे पास सूत्रों से अभी आपकी जब खबर आई है उसके बाद जो हमने पता करा है उसमें उस अपराधी ने डायरेक्ट इनकी इन्वॉल्वमेंट पे चर्चा करी है। उसके बाद सारी चीजों को एजेंसी ने जोड़ते हुए इनको गिरफ्तार किया है और अभी कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी। उसके बाद जो रिमांड पे जो समय लगेगा जिसमें ये सहयोग नहीं कर रहे थे उसमें सहयोग करेंगे और दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। और अगर इनकी इन्वॉल्वमेंट है तो मुझे लगता है नैतिकता के आधार पे अभी तो सबसे पहले इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से, क्योंकि लीगल तौर से भी और नैतिकता जो राजनीति के अंदर यही बात यासिर जिलानी जी लखीमपुर में देखिए आज वोट डाले जा रहे हैं और यही बात अपोजिशन लखीमपुर में आशीष मिश्रा के मामले में भी कह रहा था। जिस नैतिकता की आप बात कर रहे हैं यही बात तो अपोजिशन वहां पर भी कर रहा था। अच्छा, एक अबू हुरैरा साहब, क्या आशीष मिश्रा गिरफ्तार नहीं हुए? क्या उनपे वो सारी धाराएं नहीं लगी जिस धारा तो ओहदे से बरतरफ नहीं हुए ना, ओहदे से बरतरफ नहीं हुए प्रोसीजर के बाद। नहीं,
अपराधी कौन था? आशीष उनके मंत्री के सन थे, उनकी गिरफ्तारी हुई और वो जेल गए। जेल जाने के बाद उनको न्यायालय ने अपनी पूरी प्रक्रिया के सामने रखते हुए, दोनों तरफ के वकील वहां खड़े हुए, उन्होंने बहस करी और वो पूरी की पूरी प्रक्रिया को पूरी करते हुए उनके साथ आगे का सामने का मामला आया। तो आपको सामने फेस तो करना पड़ेगा। नवाब मलिक साहब पिछले 15-20 दिन से सिर्फ आके ट्विटर पे एक वॉर चला रहे थे। एक सामने के जो सेंट्रल की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं और जो एजेंसीज हैं भारत सरकार की, उस पे वो वॉर कर रहे थे। लेकिन अपनी कमजोरियों को, क्योंकि उनकी कमजोरी वो खुद समझ रहे थे कि बहुत लंबे टाइम तक वो अपनी कमजोरी को छिपा नहीं सकते हैं और उनकी गिरफ्तारी तय है, तो वो सारे हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रहे थे। आज भी सुबह उन्होंने ट्विटर पे लिखा है। तो आप आइए ना, सामने फेस कीजिए और ट्रायल फेस करिए, देखिए क्या होता है। फिर हम तो चर्चा आपने अभी कहा है, तब भी आपके साथ अबू हुरैरा साहब चर्चा में बैठे। कल क्या होगा, शाम में कोर्ट में क्या होगा, उसमें भी जब आप मुझे कहेंगे तो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। लेकिन ये आप अगर महाअघाड़ी सरकार का रिकॉर्ड जब से बनी है आप देखेंगे तो भ्रष्टाचार में तो उनकी गर्दन क्या पूरा शरीर लिप्त है तमाम उनके नेताओं का। हमने अनिल देशमुख के वाले मामले में देखा है। उसके बाद भी कई सारे महकमे हैं जहां पे रेड पड़ी है, जहां पे नीचे के स्तर पे भी कई गिरफ्तारी पहले भी हुई है। तो ये तो महाराष्ट्र तो यासिर जिलानी जी, क्या इसे महज इत्तेफाक कहा जाए कि बंगाल में चुनाव होते हैं तो वहां पर ईडी की कार्रवाई होती है, यूपी में चुनाव होते हैं तो वहां पर ईडी की कार्रवाई होती है, और अब महाराष्ट्र में मुंबई के चुनाव होने वाले हैं तो उससे पहले ईडी इस तरह की कार्रवाई कर रही है। 5 रियासतों में बल्कि चुनाव चल भी रहे हैं, तो क्या इसे महज इत्तेफाक कहा जाए? नहीं, अभी आप देखिए अबू हुरैरा साहब, मैं आपको तो आपके किसी भी सवाल पे मैं सवाल इसलिए नहीं खड़ा कर सकता हूं कि आप सहाफी हैं और आपका ये हक है कि आप सवाल करें। लेकिन ये चौथा मरहला है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और अगर कोई इंटेंशन होता तो चुनाव के फर्स्ट फेज में ही इस तरह की बात अगर आती तब भी आप ये सवाल उठाते। आज इलेक्शन अभी कॉर्पोरेशन के मुंबई में होने वाले हैं, अभी अनाउंसमेंट हुई है, तो उससे इस चीज को जोड़ना और क्या जो सूत्रों के हवाले से खबर है और जो आरोप उन पे लग रहे हैं कि जिस जमीन का उन्होंने सौदा किया है उस जमीन को डायरेक्ट उसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं, अंडरवर्ल्ड के लोग इन्वॉल्व हैं। और अंडरवर्ल्ड के लोगों में से सबसे जो अहम नाम है दाऊद इब्राहिम का, आप जानते हैं वो कितना दुर्दांत है, किस तरीके से बॉम्बे ब्लास्ट उन्होंने किया और बेकसूर लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा है। उनको लोग जानते हैं। अगर आप उनके साथ किसी तरह का कोई रिश्ता रखते हैं और रखा है तो आपके सामने सारी चीजें अभी आने वाली हैं और खुल के सामने आएंगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर में आप सेशन कोर्ट का बता रहे हैं। सीधे बिल्कुल पूरे मुल्क की नजरें इस वक्त महाराष्ट्र पर है और इस बीच अखिलेश यादव ने नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर क्या कुछ कहा है, उनका बयान सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस समय घबराती है इस तरह की एजेंसियों को सामने ला करके लोगों को अपमानित करती है, झूठे मुकदमे लगा करके जेल भेजती है। हमने कई बार देखा है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बताया था कि उनको खतरा है, टेररिस्ट अटैक हो सकता है विधानसभा में। कोई पुड़िया निकली थी और बाद में वो पुड़िया निकली बुरादा, लकड़ी का घिसा हुआ पाउडर। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी अपमानित कर सकते हैं।